आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में ज़रूर बता दें कि आप बिहार के किस जिले से हमारे खबर को सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। बिहार में गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तेज धूप के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। लगातार गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी स्कूल 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी। नई टाइमिंग 31 मई तक गर्मी की छुट्टी से पहले लागू रहेगी। इधर मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार में रोज 4,42,000 से ज़्यादा सिलेंडर की डिमांड। सप्लाई करीब 3,72,000 हो रही है, यानी रोज करीब 70,000 लोग बिना गैस सिलेंडर लिए वापस घर लौट रहे हैं। पूरे बिहार की बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा लोग वेटिंग में हैं। यह स्थिति तब है जब शहर में 42 और गांव में 50 दिन बाद गैस सिलेंडर मिल रहा। परिवार में अगर 5-6 लोग हो तो एक सिलेंडर 1 महीना चलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बाकी दिन खाना कैसे बनेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। गैस सिलेंडर के चलते रात 9 बजे ही लोग लाइन में लग रहे हैं। चनपटिया प्रखंड की चूहड़ी पंचायत के खैरवा टोल वार्ड संख्या 2 में देर रात लगभग 12 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 46 परिवार की घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। आगजनी इतनी तेज फैली कि लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरा टोला आग की लपटों में घिर गया। घटना की सूचना मिलते ही लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की सहयोग से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक भारी संपत्ति की नुकसान हो चुकी थी। पटना में बिहार का पहला गैस आधारित सौदागृह बनेगा। दीघा पर 2.11 एकड़ की जमीन पर इसका निर्माण होगा। पटना नगर निगम और ईसा फाउंडेशन के ईसा आउटरीच के बीच इस परियोजना को लेकर कॉन्क्लेव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक मवेशी व्यापारी को गोली मारकर 38,500 रुपये लूट लिए। यह घटना सफा गांव के समीप हुई, जहां अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए बुध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खगड़िया जिले में हुए गेहूं की फसल में लगातार आग लगने की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान हुआ। पसराहा और बरबत्ता के नया गांव में हुए आगजनी की घटना में बड़े पैमाने पर फसल जलकर नष्ट हुए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस स्थिति को देखते हुए खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने जिला प्रशासन को तत्काल राहत और मुआवजा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का ऐतिहासिक टाटा वार्ड अगले 2-3 दिनों में पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद इस इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएमसीएच के मेगा पुनर्विकास प्रोजेक्ट के दशकों तक मरीजों का इलाज का प्रमुख केंद्र रहा, यह अब ऐतिहासिक बन जाएगा। बिहार में सभी सहकारी समितियों को स्टार्टअप प्रोत्साहन मिलेगा। पहले चरण में 9,000 समितियों को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ऋण सुविधा मिलेगी, जिसमें अच्छी ऑडिट रिपोर्ट वाली समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुंगेर में बिहार का पहला अत्याधुनिक ट्रैफिक पार्क बनने जा रहा है। परिवहन विभाग की इस पहल से बच्चे खेल खेल में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को सीखेंगे। कंपनी गार्डन में बनने वाली इस पार्क में मिनी रोड नेटवर्क, सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग जैसी सुविधा होगी। मोतिहारी में छोटे विमान सेवा शुरू करने की दिशा में काम तेज हो गई है। हवाई अड्डे के विकास के लिए 27 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। बेतिया राज्य प्रशासन ने आईटीआई मोहल्ले में अपनी अतिक्रमण जमीन पर बने लगभग 250 घरों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। जमीन की पैमाइश के लिए 6 टीमें गठित की गई है। मुजफ्फरपुर के आबकारी थाने में अब शराब की जांच के लिए लैब शुरू हो गई है। इससे जब्त शराब के नमूने को पटना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पाद रसायन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की तैनाती के साथ देसी शराब की जांच 30 मिनट में और अंग्रेजी शराब की जांच 24 घंटे में होगी। बरेली के सिबीगंज थाना क्षेत्र में बड़ा बाईपास पर एक भीषण हादसा हुआ। खड़े ट्रैक्टर से पहले बुलेरो कार टकराई, फिर एक बाइक उससे जा भिड़ी। इस दुर्घटना में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। जालौन में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 50 गांवों में फसल बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने माधवगढ़ रामपुरा मार्ग पर रजपुरा के पास 2 घंटे तक जाम लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
बिहार में लंबे समय से ठंडे बस्ती में पड़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा और मुजफ्फरपुर कटरा जनकपुर रोड रेल लाइन परियोजना को अब नई जिंदगी मिलती दिख रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए कुल 511 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे काम में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब पंचायत स्तर पर ही बीमारियों की शुरुआती पहचान की जाएगी, ताकि मरीज गंभीर होने से पहले इलाज तक पहुंच सके। इसके लिए आशा और जीविका दीदियों को विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने पटना और गया से सीधे विदेशों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर फ्लाइट शुरू हो जाएगी।